साहब यूनिटी का सिलसिला दोबारा जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट, शो डैट दिस इज इक्वल टू दिस। हम इसके राइट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें हम इस ब्रैकेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसलिए कि इसमें ओमेगा नहीं है। इन दोनों ब्रैकेट्स को आम तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लिया। अब जो ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम दिस फार्मूला। इस फार्मूला से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे। ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल है, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे और यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद इनको आम तरीके से मल्टीप्लाई करें या फार्मूला से क्लोज करें तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हम राइट हैंड साइड को लेकर चले हैं, इस ब्रैकेट को ड्रॉप कर दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनमें से ओमेगा को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है उसमें ओमेगा नहीं है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2, शो डैट दिस इज इक्वल टू दिस। टेकिंग राइट हैंड साइड, इसमें हम पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका कोई ख़ास तरीका नहीं है, जैसे आम तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दें। ये निशान लगा हुआ है, ये ओमेगा क्यूब है, ये भी ओमेगा क्यूब है, यानी ये भी 1 समझ लें, इसको भी 1 समझ लें। इन दोनों में से तरतीब दे दें, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इन पर निशान लगाए थे मैंने, ये भी 1 है, ये भी 1 है। एक स्टेप हमने ड्रॉप कर दिया है, बजाय इसकी जगह 1 1 लिखने के। अंडरस्टूड है। तो तरतीब दे दें एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों स्टार्ट में लिख दें। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन एक्स वाई यहाँ पर है और एक्स वाई यहाँ पर कॉमन है। एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन ले लें, इधर से ओमेगा स्क्वायर बचेगा और इधर से ओमेगा आ जाएगा। फिर वाई जेड कॉमन ले लें, वाई जेड एक ये है और एक वाई जेड ये वाला है। दोनों में से वाई जेड आप कॉमन ले लें, मगर ये ओमेगा की पावर 4 है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा ओमेगा। तो वाई जेड यानी इसको ओमेगा आप कंसीडर कर लेंगे। वाई जेड इधर भी है और वाई जेड इधर भी है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। जब वाई जेड कॉमन लेंगे, इधर से ओमेगा आ जाएगा और इधर से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स जेड कॉमन ले लें, एक्स जेड इसमें है और एक्स जेड हमारे पास ये है। एक्स जेड कॉमन ले लें, यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, यानी हमने तरतीब दी है पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर
एक्स वाई कॉमन ले लिया, फिर वाई जेड कॉमन ले लिया, फिर हमने एक्स जेड कॉमन ले लिया। उसके बाद इस फार्मूला में से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तीन जगहों पर, 1 2 3। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। -1 -1 -1, इसे सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ आ गई। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आम तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। तो इसमें मेन बात यही है कि जब आप इन दोनों ओमेगा वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दो ओमेगा क्यूब नज़र आ रहे हैं इनको 1 समझ लें आप। फिर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनको सेपरेट कर लें। फिर एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। फिर वाई जेड और वाई जेड कॉमन ले लेंगे। इस ओमेगा 4 को भी आप सिर्फ ओमेगा कंसीडर कर लें, क्योंकि इसको आप अगर आप स्प्लिट करें ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, बाकी ओमेगा आ जाएगा। तो बजाय एक स्टेप और करने के, अंडरस्टूड बात है, ओमेगा 4 जो है आपको ओमेगा नज़र आना चाहिए। तो एक्स वाई कॉमन लिया, वाई जेड कॉमन लिया, एक्स जेड कॉमन लिया, फार्मूले के थ्रू इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, जो कि -1 के इक्वल है। बस यही काम है। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को आम तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, कैंसल, और ये लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है शो डैट these 2n factor is equal to 1। फैक्टर्स उनको कहते हैं जो आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको फैक्टर्स कहेंगे। इन फैक्टर्स की तादाद कितनी है? 2n। फर्ज कर लें मैं n को 8 ले लेता हूँ, 2 8 16। इसका मतलब है इन फैक्टर्स की तादाद 16 है। उसने इन फैक्टर्स की तादाद 2n कर दी है। 2n इज एनी नंबर। प्रूव करना है इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इन फैक्टर्स की टोटल तादाद 2n है। अगर आप इन फैक्टर्स के पेयर बना लें, 2 फैक्टर्स का एक पेयर, फिर 2 फैक्टर्स का एक पेयर, सो ऑन, इन पेयर्स की कितनी तादाद होगी? इन पेयर्स 2 फैक्टर्स का पेयर है, तो आप टोटल तादाद को 2 पे डिवाइड कर दें। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, अगर 100 स्टूडेंट हो, आप 2 स्टूडेंट का पेयर बनाते चले जाएं, तो उन पेयर्स की कितनी तादाद होगी? 100 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये अलहदा इनको गिना जाए तो इनकी तादाद 2n है। लेकिन अगर 2 का ग्रुप बना लिया जाए तो इन ग्रुप्स की कितनी तादाद होगी? टोटल तादाद को 2 पे डिवाइड कर दें। वैसे फर्दन गिना जाए तो इनकी तादाद 2n है, लेकिन इनके ग्रुप्स बना दिए जाएं तो इन ग्रुप्स की तादाद कितनी होगी? इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। इनकी तादाद n फैक्टर्स होगी। अब इन दोनों को आम तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, इनको भी आम तरीके से मल्टीप्लाई कर दें। फिर ये हमारे पास ओमेगा क्यूब नज़र आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1। इसकी पावर क्यूब से ज़्यादा है तो इसको 3 की टेबल पे तोड़ दें, ओमेगा को स्प्लिट कर दें। 3 टू द 6 ओमेगा 6, बाकी ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ये ओमेगा 4 है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये 3 की टेबल पे टूटा हुआ, 3 4 द 12। फिर ओमेगा 6 है,
ओमेगा क्यूब 6 के 2 फैक्टर बना लेंगे, 12 के भी 2 फैक्टर, उनमें से एक फैक्टर का 3 होना ज़रूरी है, 3 नीचे 4 ऊपर। फिर ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 पुट कर देंगे, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। 0 + 1 1, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये फिर अगेन 0 के बराबर हो जाएगा। 0 + 1 1, अब ये 1 × 1, ये सारे 1 1 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है n। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। 1 को 1 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, n टाइम, तो आप कहेंगे कि 1 को 1 से जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर ओमेगा इस इक्वेशन का एक रूट है, रूट मीन सॉल्यूशन, अगर ओमेगा इस इक्वेशन का एक रूट है, शो डैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। दूसरा ये है प्रूव डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमें इस इक्वेशन का एक रूट दे दिया गया है और दूसरा रूट ये प्रूव करने के लिए कहा गया है। हम गिवन से आगाज करेंगे। गिवन इक्वेशन इज दिस, ये गिवन इक्वेशन है। हमें क्या कहा गया है, बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ बिकॉज ओमेगा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 1। ओमेगा इक्वेशन 1 का रूट है। रूट का मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो होता है, सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी x की जगह अगर ओमेगा को पुट कर दें तो इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी रूट की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है, इसलिए देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, ओमेगा मस्ट सेटिस्फाई 1। ओमेगा को चाहिए कि फिर इक्वेशन 1 को लाजमन सेटिस्फाई करें। यानी x की जगह अगर हम ओमेगा डाल दें इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0 के बराबर था वैसे ही इक्वेशन 0 के बराबर फिर भी रहेगी। ये गिवन से आगाज़ किया है, यहाँ तक पहुँचे। प्रूफ क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन 1। हमने प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का एक रूट है, ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होगा, वी विल हैव टू प्रूव दैट ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई इक्वेशन 1। अगर तो ओमेगा स्क्वायर ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो फिर ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट प्रूव हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्या ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। रिप्लेस x बाय ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें। ये पुट कर दिया। अब देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस होती है या नहीं होती। जैसे राइट पर 0 है, क्या लेफ़्ट पर 0 आता है। अगर लेफ़्ट पर भी 0 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर हम स्प्लिट कर देते हैं दोबारा। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें हम ओमेगा स्क्वायर ऐड भी करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस भी करते हैं अपनी तरफ से। किस मकसद के लिए, ये 2 ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए। अब ये जो पहले 3 है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। ओमेगा 4 को ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 कर देंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर की टर्म्स को बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है।
अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे, ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1 साइन इसका आएगा, प्लस का है तो प्लस। अगर आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसमें अहम नुक्ता यही है कि इसमें ओमेगा स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। ऐड करने से ये हिस्सा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, आंसर क्या आ गया 0। अब दोनों तरफ हम इस पे डिवीजन कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ देखें बाय 2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास मौजूद है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो जैसे राइट साइड 0 आ रही है, लेफ्ट भी 0 आ गई है। इसका मतलब है इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन 1 में हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ ओमेगा स्क्वायर पुट किया, ओमेगा स्क्वायर ने इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन 1 का रूट प्रूव हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय ओमेगा। इक्वेशन 2 कहाँ पर है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय ओमेगा, दोनों तरफ इक्वेशन 2 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ आ जाएगी। मगर बाय इक्वेशन 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है। उसी इक्वेशन 2 में देखेंगे, इसकी वैल्यू -1 पुट कर दें, इसको इधर ले जाएं, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1। हमने क्वेश्चन स्टार्ट में किया था क्यूब रूट्स ऑफ +1, ये है क्यूब रूट्स ऑफ -1, लेकिन उसने कहा है इसके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स निकालें और प्रूव करें, वो ये वाले हैं। सेकंड पार्ट है, ये बात प्रूव करें क्या -2 के इक्वल है। तो पहला तो पार्ट सिंपल है, -1 के क्यूब रूट्स निकालें, यानी -1 की 3 वाली जज़र निकालें। आप उसको x के बराबर लेट कर लें, इस 3 को 1/3 दोनों तरफ क्यूब ले लें, -1 इधर आएगा +1, यहाँ फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, 2x वाली टर्म मल्टीप्लाई आंसर 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। यहाँ से x की एक वैल्यू यहाँ, और इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये x की 2 वैल्यूज़ ये वाली आ गई। तो ये x के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट -1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये वाले आ गए, और यही हमने प्रूव करके दिखलाने थे। एक पार्ट मुकम्मल हो गया, -1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये हैं, प्रूव करें। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। पहला पार्ट प्रूव हो गया, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर दीज। अब हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना है, क्या इन दोनों का सम
-2 के इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है। तो हमें ये नज़र आ रहा है ये ओमेगा की वैल्यू है, लेकिन यहाँ साइन गलत है। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन साइन गलत है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, आउट और इन, ये आउट मल्टीप्लाई किया है और माइनस से इन भी मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ भी ऐसे ही करें, माइनस से आउट और माइनस से इन मल्टीप्लाई कर दें। अब ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू करेक्ट हो गई और ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें। इसमें साइन दुरुस्त कर लेते हैं, तो ये वाला माइनस तो वैसे ही आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस वैसे, ये ओमेगा आ गया। अब ये ऑड पावर है, माइनस बहाल, ऑड पावर है, माइनस बहाल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। अब आपने इस ओमेगा को स्प्लिट करना है 3 की टेबल पर। 3 6 का 18, तो ये स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, 18 है। 3 3 दा 9, स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है ओमेगा को। अब इसकी पावर के 2 फैक्टर बना दें, उसमें एक फैक्टर 3 हो। 3 6 दा 18, 3 नीचे 6 ऊपर। यहाँ 9 के 2 फैक्टर बनाए, उनमें से एक फैक्टर 3 ज़रूर हो। 3 3 दा 9, एक 3 नीचे एक 3 ऊपर। ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो इसका आंसर -2 के बराबर आ गया। इसमें अहम बात यही थी, ये माइनस से इन और आउट मल्टीप्लाई किया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया और ये ओमेगा बन गया। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। ये इस तरह से है कि अगर वो आपको ये कह दे ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, यहाँ से असल क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स ये हों 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी रूट्स देकर इक्वेशन पूछे, रूट्स देकर इक्वेशन पूछे। ये उसने अलहदा से बात की है। यहाँ जो ओमेगा इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ क्वांटिटीज़ नहीं हैं। ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसके कहने का मतलब ये है, वो फार्मूले आप ये वाले 2 यूज़ कर सकते हैं, इस लाइन का ये मतलब है। बाकी असल क्वेश्चन ये है, इक्वेशन बनाएं जबकि उसके रूट्स गिवन हों। इसका हमारे पास फार्मूला है, तो हम लिखेंगे बिकॉज ओमेगा जो है वो एक आम नंबर नहीं है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। देयरफॉर हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करने का हक रखते हैं और इसका भी हक रखते हैं। अब रूट्स दे दे और इक्वेशन पूछे, वो इक्वेशन ये होती है। आप ये लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस, जो इक्वेशन उसने पूछी है वो ये वाली है। इसमें एस क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पी क्या चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब एस और पी कैलकुलेट कर लें। एस जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स का सम है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये वाले हैं, तो एस की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों को सम अप कर लें, 2 कॉमन। फार्मूला हमारे पास ये मौजूद है, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये -2, प्रोडक्ट दोनों रूट्स का
प्रोडक्ट निकालो, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, ये 4। एस और पी की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये एस की वैल्यू और ये पी की, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। यानी रूट्स दे दे और वो इक्वेशन पूछे।